देरा में मुझे सबसे बड़ी जो सौगात मिली है वो मिली है आईपीएच द्वारा। और आईपीएच में मुझे एनडीबी के ज़रिए जो है 61.75 करोड़ रुपया मुझे मिला है 18 पंचायतों के लिए, जो हरिपुर से लेकर खबड़ी तक की जो पंचायतें हैं मेरी 18 पंचायतों को इसका पानी का बेनिफिट मिलेगा, जो इसका टेंडर हो गया, अवार्ड हो गया और बहुत जल्द ये काम शुरू होगा। साथ ही 9.5 करोड़ रुपया मुझे मिला ज्वाली ब्लॉक में मेरी जो पंचायतें पड़ती है वो पड़ती है लुधरेट, बिहाड़, नंदपुर व सकरी कटोरा एरिया। उसके लिए भी मुझे 9.5 करोड़ रुपये जो है मिला है, जिसका भी टेंडर हो गया और कार्य शुरू हो रहा है। साथ ही में पीर बिंदली स्कीम में मुझे 24 करोड़ रुपए मिले, जिसमें 8 पंचायतें जो है बंडेरा पा रही थी उसके लिए। तो कुल मिला के जो है मुझे 100 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे जल शक्ति मंत्री जी का, कि इतनी बड़ी सौगात जो है पहली बार देरा विधानसभा क्षेत्र के लिए, हमारी जनता के लिए मिली है। दूसरी सौगात हमें जो मिलने जा रही है वो है ट्रांसपोर्ट नगर, जो काफ़ी समय से चर्चा में रहा। और ये ट्रांसपोर्ट नगर जो बनना है, ये बनना है हमारा डलियारा खड़ के साथ। इसके लिए हमने सारे औपचारिकता जो भी थी हमने पूरी की, एनओसी पूरी की। तो इसका हमें जवाब आया कि 6/12 को जिलाधीश कांगड़ा को स्वीकृति प्रदान कर दी है और इस संबंधित भूमि परिवहन विभाग के नाम जो है पूर्ण होने का जो है कार्य आरंभ कर दिया गया है। तो बहुत जल्द ट्रांसपोर्ट नगर जो है हमारे डलियारा में होगा, जो कि 45 करोड़ का प्रोजेक्ट है। टोटल 45 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जहाँ पर शोरूम्स आएंगे, जहाँ कई दुकानें खुलेगी, होटल्स खुलेंगे और ट्रांसपोर्ट नगर जो है यहाँ बनने जाएगा, जहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ये दूसरी बड़ी सौगात जो हमें मिली है। तीसरा, हमने प्रश्न लगाया था कि उत्कृष्ट कॉलेज डिक्लेयर किए गए थे, तो कई कॉलेज जो थे उनको उत्कृष्ट कॉलेज का दर्जा दिया गया। 27 डिग्री कॉलेजेस को उत्कृष्ट महाविद्यालय का दर्जा दिया गया पूरे राज्य में। और उन लोगों को 1-1 करोड़ रुपए देने की बात हुई थी। तो हमने ये पता किया कि किन लोगों को पैसे दिए, हमको क्यों नहीं दिए गए। तो हमारा डलियारा डिग्री कॉलेज जो है वो उत्कृष्ट कॉलेज में ले लिया गया है और इसके लिए हमें 1 करोड़ रुपया उस डिग्री कॉलेज को सरकार की ओर से दिया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉलेज। साथ में हमने प्रश्न लगाए थे पौंग डैम विस्थापन के, उसका जवाब आया है हमें। और टोटल 7,155 केस बचे हैं जिनको अभी तक मुरब्बे नहीं मिले, वो भी सभा पटल पे वो भी हमें जवाब मिला है। और 1188 मुरब्बे जो गंगानगर में डैम ऑस्टिन को देने थे वो अभी तक नहीं दिए और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स की जो है वो कंटेम्प्ट हुआ है। और राज्य सरकार जो है, हमने पूछा कि कब तक इसे खाली करवाएगी, तो हिमाचल सरकार ने कहा कि हम अगली बैठक में जो है उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे। तो पौंग डैम ऑस्टियों के बारे में भी हमने सभा पटल पे रखा। फिर एचआरटीसी के बारे में हमने चर्चा की कि एचआरटीसी के रोज़ हमें सुनने आता है कि उनको पेंशन नहीं मिल रही है, कई हड़तालों पे बैठे हैं। तो उसके सुधारीकरण के ऊपर हमने हमारे सुझाव दिए कि इसका सुधारीकरण किया जाए। जो स्पेयर पार्ट्स पे बड़ी धांधली है, स्पेयर पार्ट्स जो आज बिना टेंडर के खरीदे जाते हैं, 400 रुपये की आइटम 4,000 में खरीदी जाती, तो इस पे जो है कंट्रोल किया जाए और आरएम को जो है इसकी जिम्मेवारी लगाई जाए, अकाउंटेबल ठहराया जाए कि अपना डिपो जो है वो प्रॉफिट में चले, जिससे कि एचआरटीसी का करोड़ों के हिसाब से जो लॉस हो रहा है तो उसको हम जो है उस नुकसान को रोक करके उसको प्रॉफिट में लाएं। और सबसे बड़ा मुद्दा रहा हमारा पीडब्ल्यूडी का। हमने पता किया कि पीडब्ल्यूडी में कई वर्षों से जो है ये आप जानते हैं कि बड़ा जो है यहाँ पर इस डिवीज़न में धांधली रही। और जब हमने ये सारी चीज़ों का पता किया तो बाकी ये पर्दाफाश हुआ कि रोड सेफ्टी इक्विपमेंट्स के नाम पर जो सोलार कैट आई, स्पीड ब्रेकर, कॉन्वेक्स मिरर, रोड बम, इन पर डिनाइटियाँ लगी। और डिनाइटियाँ 1-2 नहीं लगी, डिनाइटियाँ लगी 116 डिनाइटियाँ लगी और ये मार्च महीने में लगी। और 26 मार्च को 36 डिनाइटियाँ लगी, 31 मार्च को डिनाइटियाँ लगी और ये 1.5 लाख से 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए की एक डिनाइटियाँ लगी है।
और ये किसने कार्य किए? यहाँ का कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने काम नहीं किया। जो भी कॉन्ट्रैक्टर आए बाहर के आए, डी क्लास के कॉन्ट्रैक्टर आए जो यहाँ काम ही नहीं कर सकते। जब काम ही नहीं कर सकते इस सर्कल में, फिर उनको कैसे काम दिया गया? तो एक गिरोह है जो ये कार्य कर रहा है, वो अफसरों को डराता है। शिमला से फ़ोन आते हैं उनको और वो डराते हैं, एक्शन भी डर जाते हैं, वेरीफाई नहीं करते हैं कि भाई ये लोग जो लोग आए ये कौन लोग हैं। और एक्शनों ने भी फटोफट उन सड़कों पर डिनाइटियाँ बना दी जो एससी कंपोनेंट में जो सड़कें बननी है अभी तक बनी नहीं है, अब तक लुक भी नहीं पड़ी। और पैसों का दुरुपयोग हुआ। जो पैसा सड़कों के पक्के करने के लिए लगना चाहिए था, करोड़ों रुपए जो है इन ठेकेदारों को दे दिए जिनका कोई अता पता कोई ठिकाना नहीं है। और ये बाहर के लोग हैं, इस इलाके के भी नहीं है। तो ये मैंने इसका पर्दाफाश किया है और उस नोटिफिकेशन की कॉपी भी मैं ले आया कि 13 अप्रैल से पहले जो थी ये नोटिफिकेशन थी, 13 अप्रैल 2021 से पहले की ये नोटिफिकेशन थी कि उससे पहले कोई भी डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर अपने सर्कल से बाहर काम नहीं कर सकता। और अब ये नई नोटिफिकेशन आ गई 13 अप्रैल 2021 के बाद कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं बाहर के दूसरे सर्कल के कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये भी बड़ा गलत नोटिफिकेशन हुई है। इससे हमारे लोकल कॉन्ट्रैक्टरों को जो है बड़ी तकलीफ होगी आने वाले समय में, क्योंकि ये जिस तरह से ये जो गिरोह काम कर रहा है, अब जैसे सिरादा प्रो की सड़क के लिए सामान ले लिया, सिरादा प्रो तो सड़क ही नहीं बनी। गिल बस्ती हरिजन बस्ती के लिए ले लिया, वहाँ सड़क ही नहीं बनी और सामान ले लिया गया करोड़ों का। तो ये एक बड़ा गिरोह है जो ये कार्य कर रहा है और उस गिरोह का पर्दाफाश हमने किया है। सरकार ने उत्तर में कहा है कि हम इसकी छानबीन करेंगे, पहले इनिशियल छानबीन करेंगे। इनिशियल छानबीन में अगर हमें पाया गया कि इसमें धांधली हुई है तो बड़े स्तर पे इसकी जो है इंक्वायरी की जाएगी। मेरा मानना है कि देरा के अलावा बाकी डिवीजनों में भी इसी तरह की जो है गलत काम हुए हैं और इसके जिम्मेवार जो है स्थानीय ऑफिसर भी है कि जिन्होंने वेरीफाई नहीं किया। इनका वेरीफाई करना बड़ा ज़रूरी था, इनको वेरीफाई नहीं किया। तो ये हमने पर्दाफाश किया है और करोड़ों की सौगात जो लूटी गई है उसके बारे में जो हमने जो है सरकार को बताया है। तो ये बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता था कि आज हमारे देरा विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ जो है विधानसभा में गूंजी। हमने लोगों की आवाज़ उठाई, वहाँ समय कम था, एक दिन में सिर्फ 2 प्रश्न लगते हैं एक विधायक के, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के। तो हमारे 10 प्रश्न लगे और हमने रोज़ सरकार को जो है अपने देरा के जो भी कमियां हैं उसके बारे में अवगत कराया और सरकार से उसका जवाब लिया। अब आने वाला बजट सेशन है जो लंबे समय तक चलना है, तो उसमें भी हम जो है अपनी आवाज़ उठाएंगे। और हमने ये सुझाव दिया है सरकार को कि ऊना की तर्ज पर सारे बस स्टैंड बनने चाहिए। इससे यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ HRTC विल इंक्रीज। आज जहाँ सिर्फ 20 दुकानें, 20 की जगह 100 दुकानें होनी चाहिए और नंबर ऑफ मल्टी स्टोरी होना चाहिए और साथ में ऑफिसेज होने चाहिए। वहाँ पर पेट्रोल पंप भी HRTC खोल सकती है, अपना पेट्रोल पंप होगा जहाँ प्राइवेट गाड़ियाँ भी पेट्रोल डलवा सकते हैं, डीजल डलवा सकते हैं। हमने ये सारी बातें रखी। साथ में ये भी कहा कि जो मैकेनिकल शॉप है तो मैकेनिक को प्राइवेट बस भी रिपेयर करने का जो है अथॉरिटी देनी चाहिए HRTC डिपो पर, ताकि उससे भी HRTC की प्रॉफिटेबिलिटी। और जो पीस मिल वर्कर है जिनको सिर्फ 2 घंटे 4 घंटे का कार्य मिलता है वो पूरा दिन काम कर सकते हैं, वो प्राइवेट बसों को भी मेंटेन रख सकते हैं। तो ये सारी सुझाव हमने दिए हैं। तो इससे जो पीस मिल वर्कर हैं उनको ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होगा और उनको फुल टाइम जो है उनको काम मिलेगा। तो देरा जो बस स्टैंड बनाने की काफ़ी वर्षों से मांग थी, ज़मीन भी पहले उपलब्ध करवाई गई थी, अब नया स्टेटस क्या है अभी? जो मेरी जानकारी है, जो ज़मीन है वो मेरे ख्याल से जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। अब वो बस अड्डा वहाँ नहीं बनेगा और पूरा स्टेटस जो है अभी तक ना जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बना, ना डिपो बना, ना ही बस अड्डा बना। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर के मैं आपको जो है पूरे अवगत कराऊंगा। ये जो जवाब आया है इसे देख करके तो ये क्लियर है कि ये सक्रिय है, क्योंकि बाहर के लोगों ने देरा आकर के काम किया और देरा के कॉन्ट्रैक्टर्स को काम नहीं मिला। इससे पता चलता है कि डी क्लास का कॉन्ट्रैक्टर बाहर का आकर के यहाँ काम कर रहा और हमारे लोकल, ये सप्लाई तो लोकल भी कर सकते थे, ये कोई स्पेशल आइटम थोड़ी है। ठीक है, लोकल कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं मिला और ये बाहर के लोगों को मिला। ये मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था और वो ऑब्जेक्शन मैंने उठाया था। तो अपनी प्रतिक्रिया आपकी क्या रही? मैंने पहले भी कहा था कि जायका इज़ अ
ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन वर्कड बाय जापानीज। अब ये निर्णय जापान के कंसल्टेंटों ने लिया है, ये कोई हमारा सरकार का नहीं है। ऑफिस जो हम जायका कर रहे हैं कि सरकारी है, तो ये सरकार का इसमें जो नियंत्रण है बहुत कम है। इसमें 90% शेयर जायका का है, तो जायका का जो है इसमें जो भी होगा वो जायका ही करेगा। अब उनको एक सैटेलाइट वाली जगह चाहिए थी जहाँ पर वो सैटेलाइट के जरिए सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके इन्फॉर्मेशन दे, जो देरा में सूट नहीं करता था, क्योंकि जायका का जो यहाँ दफ्तर था वो बहुत कंजेस्टेड था, पार्किंग की जगह नहीं थी, 12,000 रुपये उसका रेंट जा रहा था। इस कारण है कि उन्होंने अपनी जगह वहाँ शिफ्ट की जहाँ उनको कोई रेंट नहीं देना है, और साथ में वो सैटेलाइट के जरिए वहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसीलिए उन्होंने अपना जो थे ऑफिसर्स उनको शिफ्ट किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।